शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें अभी छोटी लगे, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो जिंदगी में बहुत काम आएगी। ये बात है आयान ओकोजी जैसा इंसान कैसे दूसरों को अपने शांत अंदाज़े से कंट्रोल कर लेता है और तुम उससे कैसे बच सकते हो, क्योंकि अक्सर वही इंसान जो कम बोलता है सबसे ज्यादा असर डालता है। तो कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं पहचाना तो धीरे धीरे तुम उसी जाल में फंस सकते हो जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल होता है। देखो, हम सब ये मानते हैं कि जो इंसान शांत है वही समझदार है, लेकिन आयान ओकोजी जैसा इंसान इस सोच का फायदा उठाता है। वो लाउड नहीं होता, वो शो ऑफ नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है। सोचो, जब सब लोग अपनी अपनी बातों में शोर मचा रहे होते हैं, तब कोई अगर चुपचाप बैठा सबको सुन रहा हो तो सबसे ज्यादा जानकारी उसी के पास जाती है, और वही जानकारी आगे चलकर हथियार बनती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा हमेशा टीचर्स या स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता रहता है। वो खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे सबकी ताकत और कमजोरी पता चल जाती है, और फिर सही समय पर बस एक छोटा सा वाक्य बोलकर पूरा माहौल पलट देता है। यही है कामनेस की असली ताकत। अब आते हैं उसके दूसरे हथियार पर। आयान ओकोजी जैसा इंसान तुम्हारी ही बातें उठाता है और थोड़े बदलकर तुम्हें लौटा देता है। तुम्हें लगता है ये तो मुझे सच में समझता है, ये मेरे जैसा है, यानी वो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट। सोचो, अगर तुम किसी को कहो मुझे लगता है कि लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, और सामने वाला बोले हाँ मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग हमें सीरियस नहीं लेते। अब देखो, उसने नया कुछ नहीं कहा, बस तुम्हारी ही लाइन थोड़े बदले अंदाज में दोहराई, पर तुम्हें लगेगा कि वाह ये तो मुझे सच में समझता है। यहीं से तुम कंफर्ट जोन में आ जाते हो, और जब इंसान कंफर्टेबल हो जाता है तो वो जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि ये भरोसा गहरा नहीं, बस सतही होता है। असल में ये तुम्हारा गार्ड नीचे कर देता है। इतिहास हमें साफ दिखाता है कि बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन कैसे होता है। हिटलर को याद करो, उसने लोगों के डर, गुस्से और उम्मीदों को पहचाना, फिर उसने एक सिंपल कहानी सुनानी शुरू की, हम और वे। हर जगह यही बात दोहराई गई, रेडियो, पोस्टर, रैलियां, लोगों को लगातार वही सुनाई देता रहा। धीरे धीरे लोगों ने उस कहानी को सच मान लिया, और यही मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है, रेपिटेशन प्लस आइसोलेशन। अगर तुम्हें हर जगह से एक ही बात सुनाई दे और बाकी सारे विचार गायब हो जाएं, तो समझ लो कि तुम ट्रैप में हो। यही चीज छोटे लेवल पर भी होती है। अगर कोई इंसान बार बार वही बातें दोहराए और तुम्हें बाकी दुनिया से काटने लगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मानने लगता है कि वही सच है। अब आते हैं मैनिपुलेशन की जड़ पर। उसका सबसे बड़ा हथियार है इमोशंस। सोचो, अगर कोई तुम्हारी थोड़ी तारीफ करे, थोड़ी सिंपैथी दिखाए, कभी छोटी मदद कर दे, तो तुम नेचुरली उसकी ओर खींचने लगोगे। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें अंदर से डिपेंडेंट बना देती है। डिपेंडेंसी बनने के बाद तुम्हारी सोच कमजोर होने लगती है। तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें धीरे धीरे उसी रास्ते पर धकेला जा रहा है जो सामने वाले ने तय किया है। यानी तुम सोचते हो कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन असल कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचें कैसे? तरीके सिंपल हैं लेकिन पावरफुल। पहला, किसी भी रिश्ते की स्पीड पर ध्यान दो, बहुत जल्दी भरोसा मत करो। दूसरा, बाहर वालों की राय लो, दोस्त, भाई या परिवार, कई बार उन्हें वो पैटर्न दिख जाता है जो तुम्हें नहीं दिखता। तीसरा, अपनी बाउंड्रीज तय करो, साफ बोलना सीखो कि नहीं ये मैं नहीं करना चाहता। चौथा, अगर बातें उलझती लगें तो चैट्स, नोट्स या मैसेजेस को लिख लो, इससे दिमाग साफ रहेगा। पांचवा, अगर कोई लगातार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो प्रोफेशनल हेल्प लो। काउंसलिंग लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी। एक और जरूरी बात, आयान ओकोजी जैसी कामनेस सीखना अच्छी चीज है। काम रहना, कॉन्फिडेंस रखना और सही समय पर बोलना, ये क्वालिटीज तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन इन्हें दूसरों को गिराने के लिए मत इस्तेमाल करो। असली ताकत है अपनी सोच को बचाना, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं। आजकल मैनिपुलेशन सिर्फ आमने सामने नहीं, ऑनलाइन भी होता है। इंस्टेंट लाइक्स, बार बार डीएम्स, फेक सिंपैथी, ये सब नए ट्रैप्स हैं। इसलिए ऑनलाइन भी उतनी ही बाउंड्रीज जरूरी हैं जितनी रियल लाइफ में। अगर कोई बार बार तुम्हें अलग करने लगे या सिर्फ अपनी ही बात सुनाए तो डिस्टेंस बना लो। अगर मामला फिजिकल या लीगल हो जाए तुरंत मदद लो। याद रखो, ऑनलाइन अटेंशन रियल ट्रस्ट नहीं होता। अब आखिर में दो बातें तुम्हें हमेशा याद रखनी है। एक, पैटर्न देखो, सिर्फ वर्ड्स पर मत अटकना। किसी का बिहेवियर बार बार कैसा है ये देखो। दो, खुद से पूछो, क्या मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या किसी और की कहानी पर चल रहा हूँ? अगर तुम ये सवाल बार बार पूछते रहोगे तो कभी किसी जाल में आसानी से नहीं फंसोगे। याद रखो, जो इंसान चुप है वो जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो, लेकिन जो इंसान सतर्क है उसे कोई भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ जानकारी और जागरूकता के लिए है। आयान ओकोजी का जिक्र केवल फिक्शनल उदाहरण के तौर पर है। अगर तुम किसी तरह की धमकी, शारीरिक या कानूनी समस्या में हो तो तुरंत प्रोफेशनल मदद लो। गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी दर्शक की होगी, न कि निर्माता की।